प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सुंदरकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेऊ, दिन्हु राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी अर्थात विभीषण की श्वास अर्थात वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उन्हें अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दिन्हि दिए दशमात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दिन्हि रघुनाथ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर श्री विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया। पुनिशर भाग्य सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रीतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप अर्थात सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से अर्थात भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर शब भाति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सभी प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सब तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। श्री विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है अर्थात सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है अर्थात उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी।
प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी क उपाई, करिय दैव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बतलाया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोषा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, अर्थात क्रोध को ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार अर्थात तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुलिए सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।